हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर जीके से रिलेटेड 10 मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी यानी कंपटीशन की तैयारी और भी बेहतर हो सके। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल यानी शहीद कोसेम सोलेमानी को लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी ईरान ने। कोसेम सोलेमानी सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर तक है। और इसके साथ ही ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। इसके बीच लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ ही शहीद अबू महमी नामक एक नई क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने किस सागर में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी काला सागर को। यानी हाल ही में तुर्की ने एक काला सागर के प्राकृतिक गैस में अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है और यह रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए मदद कर सकता है। उसने किसे एसबीआई का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी अश्विनी भाटिया। यानी मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति ने यानी एसीसी ने अपनी अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्ति है। भाटिया पीके गुप्ता की जगह लेंगे, जो मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। वह देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चौथे एमडी होंगे, जिसमें अन्य 3 अरिजीत बसु, सीएम सेठी और दिनेश खारा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता ने किस फिल्म यानी एमआई ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी अभिजीत पॉल ने। यानी इस प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशक 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लघु फिल्म में और एमआई को दिया गया है, जो देवजी संजीव द्वारा निर्देशक अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार मिला है। स्वतंत्रता दिवस 2020 समारोह में एक हिस्से के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता का एक आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी रोनी ओसुलिवान। ने क्रियोन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2020 जीत लिया। उन्होंने शेफील्ड के क्राउन थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था और वो 1978 की 45 वर्ष की जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियन की सबसे बड़े अधिक उम्र के विजेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नवगठित राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख होगा? तो इसका सही आंसर है डी, यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री। यानी केंद्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और उनकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री करेंगे और इनमें लगभग 10 केंद्रीय विभाग है और 5 राज्य समुदाय के सदस्य के प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान आम चुनाव उपचुनाव के संचालन के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने केवल कितने लोगों को डोर टू डोर चुनाव प्रचार की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 5 लोगों को। यानी भारत में चुनाव आयोग के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोविड-19 के दौरान यानी आम चुनाव उपचुनाव में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो नए चुनाव दिशा निर्देश के तहत अभियान प्रक्रिया के डोर टू डोर प्रचार के लिए 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला यानी 18 से 19 अगस्त 2020 तक किस देश की यात्रा पर थे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी बांग्लादेश के। यानी विश्व सचिव बनने के लिए श्रृंखला की वह दूसरी बांग्लादेश यात्रा है और इससे पहले भी मार्च में यहाँ आए थे और यहाँ के दौरान श्रृंखला ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल्ला मोमिन और उसके समक्ष मकसूद बिन मोमिन से मुलाकात भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी मालदीव।
यानी मालदीव में भारतीय उन सहयोग के अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह से यानी सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है और यह सेवा कोच्चि और तुतीकोरिन को माले के जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा।